कुछ मेजर घटनाएं घटने वाली हैं। थोड़ा शांत होकर बैठो, ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शांति से बैठिए। ये 3-4 महीने शांति वाले हैं। पहले ऋषि मुनि जब होते थे वो पहले बता देते थे, अब समंदर के अंदर वो आने वाला है, तूफान आने वाला है, अब ये होने वाला, अब मौसम खराब होने वाला है, मौसम ठीक होने वाला है, वो सब पहले बताते थे। वो किससे बताते थे? इसी से बताते थे। भारत की कुंडली, पाकिस्तान की कुंडली, अमेरिका की कुंडली, कनाडा की कुंडली, न्यूजीलैंड की कुंडली, ऑस्ट्रेलिया की कुंडली, सबकी कुंडलियाँ। गाड़ियाँ लेने के लिए, व्हीकल लेने के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, कैसा समय है? पहला ट्रांजिट है जो अक्टूबर में आएगा, 31 अक्टूबर, जुपिटर लियो में जाएंगे। जो लोग लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड जो है वो आम इंसान की पॉकेट से बिल्कुल बाहर जा चुका है। षड्यंत्र रचता है, ये फिर कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करेंगे और कुछ ना कुछ फिर हमारे देश के लिए ये समस्या खड़ी करेंगे। ये एक प्रेडिक्शन मैं आपको क्लियर दे रहा हूँ कि कमिंग ईयर जो है वो थोड़ा सा टेंशन वाला है। बड़े बड़ी जो सीट्स हैं, जो बड़े बड़े कैबिनेट के जो मंत्री हैं, ये अपनी सीट्स शफल करेंगे। मैंने वहाँ क्लियर बोला था कि पॉलिसीज बनेंगी, ट्रैवल पॉलिसी एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये E20 आ गया। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आधा साल निकल चुका है, जो आधा बचा है वो सही रहे या सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। कुछ मूवमेंट्स, कुछ चेंजेस होने वाली हैं और जहां हम रह रहे हैं वहां पे कुछ खास ऐसा होने वाला है जो कि हम बदल सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। कुछ मेजर तो नहीं होने वाला क्योंकि पीछे कुछ घटनाएं हुई हैं जो अभी भी सोते हुए याद आ जाती हैं। कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं जब देश में बड़ी घटना होती है। तो आज घर की घटना से देश की घटना तक हर बात होगी कि जो आधा साल बचा है इसमें क्या क्या हो सकता है, और अगर कुछ बुरा भगवान ना करे होने वाला हो तो उसको हम किस तरीके से, जिसे कहते हैं कि वैसे तो अरदास में बड़ी ताकत होती है, लेकिन फिर भी कैसे उसको रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। सुनील जी हमारे साथ हैं, सब बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार जी। सुनील जी, जैसे कि अभी आधा साल हो गया तो कुछ प्लानिटरी मूवमेंट्स जो हैं वो अभी भी, क्योंकि प्लैनेट्स तो मूव करते रहते हैं, कहीं कुछ ऐसी मूवमेंट तो नहीं जो सब खराब कर सकती है जो साल बचा है। ये सब तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप गोल्ड का बता दीजिए, क्योंकि गोल्ड में जो हमें उथल पुथल देखने को मिली है इस साल वो तो बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही इस बार। तो इस बार गोल्ड के हिस्से क्या आएगा जो रहता हुआ साल है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मेजर मूवमेंट्स हैं ना, ये इस साल के एंड में 2 मूवमेंट्स हैं जो मेजर मूवमेंट्स रहेंगे। अदरवाइज कोई और प्लेनेट अभी अपनी राशि या कोई मेजर ट्रांजिट नहीं हो रहा। पहला ट्रांजिट है जो अक्टूबर में आएगा, 31 अक्टूबर, जुपिटर लियो में जाएंगे। लियो साइन ना राजगद्दी का साइन है, राजघराना है, सूर्य का घर है और सूर्य राजा का काम करते हैं। उसके घर में जुपिटर जाएंगे, बड़ी नेचुरल सी बात है, जुपिटर का वैल्यू बढ़ेगा। जब आप किसी बड़े नेता या बड़े किसी दिग्गज इंसान को मिलने जाते हैं तो जब आप उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, जब आप सोशल मीडिया पर डालते हैं तो वाहवाही होती है कि आप उसको जानते हो, आप उसको मिले हो जाके। ये सिमिलर ऐसे ही है कि बृहस्पति का लियो में जाना और लियो में जाके टच करके फिर वापस जाना कर्क में। ये मंगल के साथ भी ये होने वाला है। मंगल भी बकरी होगा, मंगल भी मार्गी होगा, जुपिटर बकरी होंगे, जुपिटर मार्गी होंगे। फिर एक मेजर ट्रांजिट जो है ना वो आएगा दिसंबर में, जो ना राहु और केतु का ट्रांजिट है, जो कि 1.5 साल का ट्रांजिट है। 5 दिसंबर को राहु केतु अपनी अपनी राशि चेंज करेंगे। राहु आ जाएंगे कैप्रिकॉर्न के अंदर, मकर के अंदर, और केतु जाएंगे कर्क के अंदर। ये जो गोल्ड की पोजीशन है, इसको मैं सिर्फ अगर जुपिटर से देखूं, जुपिटर के एंगल से देखूं, तो मैंने पहले भी कहा था, 2025 के लास्ट में कहा था, फिर 2026 के मिड में मैंने कहा कि जो लोग लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लंबी इन्वेस्टमेंट, जो इसमें काम करते हैं, जो गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं, वो गोल्ड ज़रूर ले लें। क्योंकि आगे जो सिचुएशंस बनती नज़र आ रही हैं केतु के ट्रांजिट की वजह से भी, एक ना सिचुएशन ऑफ वॉर दिख रहा है। बड़े इंसिडेंट्स, बड़ी वॉर हमेशा बड़ी होती है। बड़े चेंजेस कोई जो सिस्टम की वजह से हो, नॉट कैलेमिटिक, नेचुरल कैलेमिटीज नहीं होती हैं, वो जो देशों की वजह से हो जाएं, वो उसमें रिस्पॉन्सिबल केतु होता है। केतु का कर्क में जाना कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड खराब करेगा। वहाँ पीस ऑफ माइंड देशों का खराब होएगा, कुछ है कंट्रीज जहाँ का पीस ऑफ माइंड खराब होगा, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर ना तेजी आ जाएगी। आप यकीन मानिएगा, जून, वैसे तो इसी साल, लगभग इसी साल गोल्ड का रेट काफ़ी अप जाएगा दोबारा से। अभी गोल्ड ना स्टेबल हो रखा हुआ है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया लगभग, गोल्ड स्टेबल है 1.35, 1.38, 1.40 के आसपास।
जब तक हमारा ये वीडियो रिलीज होगा हो सकता है गोल्ड का रेट और अप हो चुका हो। तो ये साल के एंड में गोल्ड का रेट बढ़ा हुआ, और नेक्स्ट ईयर जून 27 ऑनवर्ड्स जब सैटर्न राशि चेंज करके पाइसिस में चले जाए, पाइसिस से निकल के एरीज में जाएंगे, तो गोल्ड जो है वो आम इंसान की पॉकेट से बिल्कुल बाहर जा चुका होगा, बिल्कुल बाहर जा चुका होगा। क्योंकि जो बदलाव आ रहे हैं, जुपिटर का राजघराने में जाना, 5th हाउस के अंदर जाना, 5th राशि के अंदर जाना, कहीं ना कहीं इसका वैल्यू बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि आम इंसान सिर्फ सपनों में ही गोल्ड देखेगा। आज भी गोल्ड बहुत महंगा है, आज भी जो डेली लोग रोज डेली वेजेस पे जी रहे हैं उनके लिए गोल्ड बहुत मुश्किल हो गया परचेज करना। बट समवेयर आने वाले टाइम पे गोल्ड हाथ से निकल जाएगा। तो अगर कोई लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो दिस इज अगेन द राइट टाइम। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, और मैं ये 2025 से बोलता आ रहा हूँ कि जिन्होंने लंबा इन्वेस्टमेंट करना है, जो 3-4 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, गोल्ड को होल्ड कर लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड रख लीजिए। फिर उसके बाद पीएम साहब का कहना कि गोल्ड जो है वो आप कम खरीदिए, तो उससे भी गोल्ड के मार्केट के अंदर बड़ा उथल पुथल हुआ। तो चलो उनका कोई कैलकुलेशन था अपना, जो भी रहा होगा, बट प्लेनेटरी कैलकुलेशन ये कहता है कि आने वाले टाइम पे गोल्ड जंप करेगा, अच्छा खासा जंप करेगा, गोल्ड कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अभी 1-2 महीने अगस्त एंड सितंबर गोल्ड अपवर्ड जाएगा। अक्टूबर नवंबर सितंबर, हाँ अक्टूबर और नवंबर, ये मोटा मोटा 2 महीने का पीरियड है जब गोल्ड के अंदर फिर करेक्शन आएगा। उसके बाद दिसंबर एंड जनवरी ये खास पीरियड है जब गोल्ड काफ़ी अप चला जाएगा। तो ये 2 महीने जो मैंने बताया ना, अक्टूबर नवंबर, इस पर थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, गोल्ड नहीं लेना चाहिए। अभी अगस्त एंड सितंबर गोल्ड परचेज कर लीजिए, 2 महीने शांत रहिए, फिर उसके बाद दोबारा से गोल्ड आपकी तरफ जाएगा। गोल्ड में करेक्शन आएगा और उसके बाद गोल्ड अप जाएगा, और अगले साल गोल्ड को हाथ लगाना मुश्किल हो जाएगा, परचेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब ये वाला जो टाइम है, ये सही टाइम है गोल्ड बाय करने का। दिस इज राइट टाइम, ये खास करके अगस्त एंड सितंबर। अभी यहाँ तो जिसने खरीद लिया अभी 2 महीने पहले, वो तो चलो लकी हैं, उन्होंने ले लिया। अब जो आगे लेने वाले हैं उनके लिए दिस इज द टाइम, क्योंकि डे बाय डे गोल्ड का रेट अब जाने वाला है। ओके, जहाँ गोल्ड की बात आती है वहाँ बहुत लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट जो है वो करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ बता दीजिए। मेटल्स की अगर बात की जाए तो जो लोग इंट्राडे करते हैं या जो लोग लंबे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मेटल्स में इस वक्त पैसा डालने का पूरा जो है टाइम सही चल रहा है, मेटल्स में पैसा लगाएं। मार्केट का जो रुझान है ये 2 महीने फिर अप की तरफ जाएगा, लेकिन फिर अगेन अक्टूबर नवंबर डाउन है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। मार्केट स्टेबल होगी अगले साल जाके, अपनी शेयर मार्केट जो है वो अगले साल जाके स्टेबल होगी जनवरी ऑनवर्ड्स, हालांकि दिसंबर में शुरू हो जाएगी लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स। और ये वो समय है जब कहते हैं ना, थोड़ा शांत होकर बैठो, ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शांति से बैठिए। ये 3-4 महीने शांति वाले हैं, अभी 3-4 महीने तो मार्केट ठंडी रहेगी, अप नहीं जाएगी। 2 महीने ठीक ठाक चलेंगे, अक्टूबर नवंबर शांत है, फिर दिसंबर एंड जनवरी एंड ऑनवर्ड्स में मार्केट अप हो जाएगी। इधर पॉलिटिक्स में भी हमने बड़ी फ्लक्चुएशंस देखी हैं, और आने वाला टाइम तो है ही इलेक्शंस का, तो क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में कुछ ऊपर नीचे होने वाला है मेजर लेवल पे? जी, 2-3 चीज़ें बड़ी मेजर हैं। राहु और केतु के ट्रांजिट की वजह से ना, ये ऐसे मेजर ट्रांजिट है, हालांकि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ अगर पढ़ी जाए तो यहाँ तक निकल आता है कि कौन सी कंट्री क्या करने वाली है। जो मोटा मोटा मैंने जो एनालिसिस किया है, नेक्स्ट ईयर जब राहु केतु का ट्रांजिट हो चुका होगा, नेक्स्ट ईयर ये कमिंग ईयर खत्म होते होते कुछ मेजर घटनाएं घटने वाली हैं। चाइना की तरफ से जो हमारे सी एरियाज हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ से डिस्टर्बेंस है, और कहीं ना कहीं हमारा जो पड़ोसी देश है उनकी तरफ से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस दोबारा से क्रिएट होगी। ये आप 2027 में पकड़ लीजिए, लास्ट में नजर आना शुरू हो जाएगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर 2027 में अब ये गोचर हो चुका होगा हमारे देश के लिए, और जो पड़ोसी देश है जो हमेशा षड्यंत्र रचता है, ये फिर कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करेंगे और कुछ ना कुछ फिर हमारे देश के लिए ये समस्या खड़ी करेंगे। हालांकि देश हमारा बड़ा संपन्न है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और ये सब कुछ बड़ा संपन्न है, डिफेंस सिस्टम इज़ वेरी गुड, बट द थिंग इज परेशान करने वाला जब पोक करेगा ना तो दिक्कत तो खड़ी होगी। तो ये वो समय है जहाँ ना मुझे व्हाट आई फील कि कुछ सिचुएशंस ऐसी जहाँ पे वॉर सिचुएशंस हो सकती हैं। ये एक प्रेडिक्शन मैं आपको क्लियर दे रहा हूँ कि कमिंग ईयर जो है वो थोड़ा सा टेंशन वाला है, थोड़ा टेंस माहौल करेगा। बहुत सारे फेरबदल आपको जो सेंटर की सरकार है वहाँ अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एंड दिस विल बी द बिग शिफ्ट्स। ये बड़े चेंजेस होंगे, बड़े बदलाव होंगे, जिसमें बड़े बड़ी जो सीट्स हैं, जो बड़े बड़े कैबिनेट के जो मंत्री हैं, ये अपनी सीट्स शफल करेंगे, किसी की जगह कोई आएगा, किसी की जगह कोई आएगा। ये राहु एंड केतु के चेंजेस आने की वजह से
ये थोड़ा सा टाइम जो है ये ऐसा दिख रहा है कि जो प्रधान हैं हमारे, जो हमारे हेड हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए भी ये थोड़ा सा समय ना चैलेंजिंग होने वाला है और आगे जाके कैबिनेट के अंदर बड़े वो उलटफेर आपको देखने को मिलने वाला है और काफ़ी इतने बड़े चेंजेस हैं जो ना जिसका इम्पैक्ट हर इंसान को जाएगा, जिसका इम्पैक्ट हर देश को जाएगा, क्योंकि देश ना हमारा बहुत बड़ा है और जब बड़े देश को बड़ा फैसला लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारे कंट्रीज में पड़ता है और छोटी कंट्री ने कुछ चेंज कर लिया किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब भारत को चेंज करेगा, अमेरिका को चेंज करेगा, बड़ी कंट्रीज को चेंज करती हैं, रशिया को चेंज करेगा, तो सब पे इम्पैक्ट आता है। तो ये जो आगे फेरबदल होने वाला है कैबिनेट के अंदर, ये सभी लोग देखेंगे और ये छोटा हेरफेर नहीं है कि एक मंत्री इधर से उधर हुआ, नहीं, ये 3-4 बड़ी सीट्स हिलती हुई दिख रही हैं मुझे और ये सीट्स डेफिनेटली हिलेंगी और इसकी वजह से हाँ कैबिनेट मजबूत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चेंजेस हम सबको इफेक्ट करेंगे, हर इंसान को इफेक्ट करेंगे। तो ये बड़े चेंजेस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी देखने को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली राहु केतु के ट्रांजिट के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। 2027 में तो डेफिनेटली है ही है जी। ये फ्लक्चुएशंस हो गई देश में बड़े लेवल पे, हालांकि जो देश की फ्लक्चुएशंस होती हैं वो घर की भी फ्लक्चुएशंस होती हैं, किसी न किसी तरीके से इफेक्ट करती हैं, चाहे गोल्ड प्राइसेस हो या अगर कुछ वॉर टाइप सिचुएशन ऐसी हो जो कि भगवान ना करे कि हो, तो हर चीज़ पे, मार्केट रेट्स पे, इवन सब्जियों पे, तेल पे, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम घर के बजट की बात करें, क्योंकि पीछे हमने चाहे वो LPG रेट्स हों, सिलेंडर रेट्स हों, फिर बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें, कभी वही है कि हम लोगों को ज़्यादा पता रहता है कि लहसुन का प्राइस इतना बढ़ गया, प्याज का प्राइस इतना बढ़ गया, तो ओवरऑल जो एक घर है उसको किस तरीके से मैनेज जो है वो करना चाहिए जो साल रह गया है। पुनीत जी, आपको याद है एक हमने ना प्रेडिक्शन की थी 2026 जब चढ़ा था ना, हमने ना एक एपिसोड किया था जिसमें ना हमने देश दुनिया की बात की थी और इसमें ना मैंने कुछ पॉलिसीज डिस्कस की थी कि कुछ ना पॉलिसीज बनने वाली हैं और मैंने स्पेशल एक सेक्टर टारगेट किया था, कौन सा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। आज वो वीडियो पड़ी यूट्यूब पे, जाकर कोई चेक कर सकता है। 2026 में और 2025 में मैंने 2 जगह पॉडकास्ट किया था, एक हमारा था, एक मैंने कहीं और किया था और मैंने वहाँ क्लियर बोला था कि पॉलिसीज बनेंगी, ट्रैवल पॉलिसी एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये E20 आ गया, हालांकि एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही इस चीज को, लेकिन वो चेंज मिड ऑफ द बीच में आ गया, ठीक है। इसी तरह अब जो आगे जाने वाला टाइम है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजिट ऑफ, कहीं ना कहीं बृहस्पति अपने राज दरबार वाले साइन में जब जाएंगे ना, तो थोड़ा रिलीफिंग टाइम तो है, ये बहुत ज्यादा टाइट टाइम नहीं है, लेकिन राहु केतु के चेंजेस की वजह से जब देश दुनिया पे कोई बड़ी बात आती है तो यस, आम इंसान के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो महंगाई तो डेफिनेटली अभी बढ़ेगी, महंगाई अभी नीचे होती नहीं नजर आ रही, और सिलेंडर हो गया, राशन हो गया, ये अभी आपको महंगे होते हुए दिखेंगे। रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी में जो हम रोज़ चीज़ें परचेज करते हैं, इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। हाँ, अवेयरनेस भी आएगा, इम्पैक्ट भी आएगा। अभी रिसेंटली देखिए आप FSSAI ने अभी रिसेंटली कुछ बड़ी कंपनीज हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनके अंदर चेंजेस किए हैं। मैंने कहा था फूड इंडस्ट्री के अंदर चेंज है, एंड दिस इज द चेंज कि उन्होंने कहा कि अगर आप 100% नेचुरल लिख रहे हो तो 100% नेचुरल होना चाहिए। और पीछे भी कुछ महीने पहले भी उन्होंने जो भी भारत में पनीर बनता है जी। उसको तो बिल्कुल ही उन्होंने बोला कि उन्होंने 90% से ऊपर का वो परसेंट दिया, उन्होंने बोला कि ये आप जो खा रहे हैं ये है ही नहीं सही चीज, सही है। तो आप चेंजेस देखिए अब आ रहे हैं, ठीक है। अब लोग भी बड़े अवेयर हैं, ये सोशल मीडिया है, बहुत कुछ चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन ये जो होता है ना, समटाइम्स लोगों को लगता है ये ना रूटीन में सब कुछ हो रहा है, ये रूटीन में नहीं हो रहा, ये ट्रांजिट के अकॉर्डिंगली चीज़ें होती हैं। जिन्होंने मुंडेन पढ़ी है ना, जो मुंडेन पढ़ते हैं, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ते हैं, उनको पता है कि चेंजेस कैसे होते हैं, कैसे बदलाव होते हैं। आम इंसान के समझ से ना मुंडेन बाहर है, उनको तो कुंडली शायद नहीं पढ़नी आती हो, तो मुंडेन इज अ बिग सब्जेक्ट। मुंडेन मतलब कि हम पूरे सिस्टम को पढ़ रहे हैं, भारत की कुंडली, पाकिस्तान की कुंडली, अमेरिका की कुंडली, कनाडा की कुंडली, न्यूजीलैंड की कुंडली, ऑस्ट्रेलिया की कुंडली, सबकी कुंडली है, तो वो मुंडेन के अकॉर्डिंग उसको पढ़ते हैं। मुंडेन का वो सब्जेक्ट ना मुंडेन है। वेदर कैसा रहेगा, आज तो चलो इसने बता दिया, हमारे जो वेदर फोरकास्ट करते हैं जो, उन्होंने बता दिया कि वेदर ऐसा रहने वाला है, लेकिन पहले ऋषि मुनि जब होते तो पहले बता देते थे। अब समंदर के अंदर वो आने वाला है, तूफान आने वाला है, अब ये होने वाला, अब मौसम खराब होने वाला है, मौसम ठीक होने वाला है, वो सब पहले बताते थे। वो किससे बताते थे? इसी से बताते थे, मुंडेन से। तो मुंडेन इज अ बिग सब्जेक्ट, जहाँ से ना पूरा का पूरा, जब आप कोई प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं किसी देश की, किसी प्लेस की, किसी मौसम की, किसी वेदर की फोरकास्टिंग करनी है आपने, तो मुंडेन हेल्प यू अ लॉट। तो जब मैं जिस मंच पे बैठा हुआ हूँ, हम बात कर रहे हैं पूरी देश दुनिया की, तो आई हैव वर्कड ऑन मुंडेन। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत एक जो आखिरी सवाल है वो ये है, वो भी ज़रूरी है लोगों के लिए, गाड़ियाँ लेने के लिए, व्हीकल लेने के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, कैसा समय है जो साल का समय बच गया है? देखो, मैंने कहा था पॉलिसीज चेंज होगी, पॉलिसी चेंज हुई, अब सरकार के ऊपर ना प्रेशर आएगा। क्यों प्रेशर आएगा? गुरु आए इसमें अपने
5 नंबर साइन के अंदर। तो 5 नंबर साइन इज अगेन अ गद्दी, कुर्सी। अब जुपिटर का वहां बैठना कहीं ना कहीं से वो कहते हैं ना, जुपिटर सॉल्व्स द मैटर, जुपिटर का काम मैटर सॉल्व करना। तो जुपिटर वहां आके पॉलिसीज के अंदर संशोधन करके, सुधार करके कुछ चीजें ठीक करेंगे। लेट्स से हम कह सकते हैं कि जिसने पेट्रोल डलवाना हो पेट्रोल डलवाए, जिसने E20 डलवाना हो E20 डलवाए। इस तरह का कोई रास्ता बीच का निकल के आ जाएगा। जब जुपिटर यहाँ ट्रांजिट करेंगे तो पॉलिसीज में चेंजेस आएंगे, और वो जनता के लिए, क्योंकि राज दरबार राजा वहां बैठने जा रहा है, तो जनता के लिए कहीं ना कहीं वो सुखद न्यूज़ होगी, कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ होगी, और एक रिलीफ भरी न्यूज़ होगी। तो मुझे लगता है कि गाड़ियां वगैरह लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आपको आगे जाके मिल जाएगी। जी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब जो लोगों के सवाल थे जी, आज उनको मिल गए हैं। थैंक यू। तो अभी बात ये है कि कोशिश यही रहती है कि डराया नहीं जाए, जो क्लियर बात है वो कर दी जाए, क्योंकि रील जो कल्चर चल रहा है उसमें आपको डराया बहुत जा रहा है। अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आने वाला महीना ये कहेगा, वो कहेगा, देश में ये होने वाला है, वो होने वाला है, और ऐसे ऐसे वर्ड्स का भारी भरकम इस्तेमाल करते हैं जो मैं कर भी नहीं सकती कि देश का ये हो जाएगा। मतलब ऐसे वर्ड्स भी कैसे निकल जाते हैं मुँह से पता नहीं। लेकिन सिचुएशन क्लियर करना ज़रूरी है कि अगर कोई बात हो भी रही है तो उसका हल भी साथ के साथ होगा। और वैसे भी जहाँ हमारे मुल्क की बात होती है, हमारे घर की बात होती है, तो पोटेंशियल पूरा है हम में। अगर कभी दम दिखाने की बारी आती है तो हमने हर पर दिखाया है और दिखाते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।